नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, रिश्वत लेकर सांसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही। एंटी करप्शन पैनल ने महुआ मोइत्रा के केस की सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है। दुबे ने ही महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर सांसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले में IT मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है। दुबे झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद है, जबकि मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से टीएमसी की सांसद है। केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय की एर्नाकुलम पीठ के आदेश को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली केरल सरकार विधायकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी के आरोप लगाए हैं। इससे पहले विधायकों पर अनिश्चितकाल तथा सहमति लंबित रखने के मामले में एक वकील की याचिका हाईकोर्ट की एर्नाकुलम पीठ ने खारिज कर दी थी। राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद अब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है। राज्यपाल की कथित निष्क्रियता के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका के बारे में ANI की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर की सहमति में देरी को लेकर सरकार ने सवाल खड़ा किए हैं। नोटबंदी को 7 साल पूरे हो गए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि भारतीय अभी भी नोटबंदी के घाव को झेल रहे। इस कदम से छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है। खड़गे ने कहा कि करोड़ों लोगों को नोटबंदी के कारण अपने ही पैसे के इंतजार में लाइनों में खड़ा होना पड़ा है। खड़गे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि 86.4% नोटों को बंद किए बिना हम कैशलेस इकोनॉमी को क्यों नहीं बंद कर सके हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 2016 के केंद्र के नोटबंदी के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह 1% पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 99% आम भारतीयों पर हमला है। राहुल गांधी ने नोटबंदी के कदम को रोजगार खत्म करने, श्रमिकों की आय रोकने, छोटे व्यवसायों को खत्म करने, किसानों को नुकसान पहुंचाने और असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले मालवांचल में प्रियंका गांधी की लगातार सभाएं हो रही। प्रियंका गांधी राजनीतिक मंच से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के साथ साथ कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे वचन का आधार भी बता रही। प्रियंका गांधी का कहना है कि किसानों का कर्ज माफी से लेकर उन सभी योजनाओं पर अमल किया जाएगा जो कांग्रेस अपने वचन पत्र में लाई है। देवास जिले के खाते गाँव में प्रियंका गांधी ने बड़ी आम सभा को संबोधित किया है, जिसमें देवास जिले के सभी कांग्रेस प्रत्याशी शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी ने मंच से कहा कि पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर चुनाव के ठीक 3 महीने पहले लाडली योजना को लाया गया है। उन्होंने कहा कि लाडली योजना केवल चुनाव तक ही सीमित रहेगी। जो सरकार पिछले 18 साल तक महिलाओं की सुध नहीं ले पाई है, वह चुनाव के ठीक 2 महीने पहले यदि 1200 दे रही तो इसके बदले में उन्हें वोट चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 प्रतिमाह दिया जाएगा। दिवाली से पहले मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में दिवाली के त्यौहार को देखते हुए महाराष्ट्र मौसम विभाग और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर मंत्रालय प्रांगण में प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान 2023 शुरू किया है। इस अभियान में भारी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान की शुरुआत की है। इसे लेकर CM शिंदे ने कहा कि हमारे बच्चे ही इस प्रदूषण मुक्त दिवाली के ब्रांड एम्बेसडर है। बच्चे ही इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। छठ पूजा पर्व 17 नवंबर से शुरू होगी और इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। छठ का पर्व 4 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आस्था नाम है। छठ पर्व को लेकर देश भर में तैयारी चल रही। इसके साथ ही देश की राजधानी में भी तैयारी धूमधाम से चल रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के पर्यावरण
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि छठ पूजा पूरी दिल्ली में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1000 से ज्यादा जगहों पर तैयारियां चल रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 1000 से अधिक घाट बनने की तैयारियां चल रही है। दरअसल छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारियों का ख्याल रखा जा रहा, क्योंकि छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नोएडा में रेव पार्टी आयोजित कराने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों से घिरे बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विस यादव ने नोएडा पुलिस से पूछताछ की है। मशहूर यूट्यूबर मंगलवार देर रात सेक्टर 20 थाने में नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए हैं। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर करीब 50 सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी सवाल जवाब का नया दौर बाकी है। पुलिस अब एल्विस मामले से जुड़े अन्य 5 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस ने न्यायालय में अर्जी लगाई थी, जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं पुलिस ने सवालों की सूची तैयार कर ली है। सहमति मिलते ही एल्विस और अन्य 5 आरोपियों को आमने सामने बैठाया जाएगा। एल्विस से पुलिस ने रेव पार्टी जहर की सप्लाई और राहुल से संबंधों पर ज्यादा सवाल पूछे। हालांकि एल्विस ने जवाब में बताया कि इसके बारे में अभी नोएडा पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के कई राज्यों के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने अब पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसका असर मैदानी इलाकों के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है। स्थानीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 9 से 11 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसकी वजह एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र व शिवराज सरकार पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने वृद्ध व्यवस्था निःशक्त जनों योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक बीजेपी की सरकारें ने 54 लाख से ज्यादा परिवारों के साथ पाप किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकारों ने वृद्ध व्यवस्था निःशक्त जनों का हक छीन ले। ऐसी पापी सरकार तीनों लोगों में अगर कहीं है तो वह केंद्र और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारें हैं। सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 54 लाख से ज्यादा परिवारों के साथ पाप करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की एक बेटी जिसका जन्म गोंड आदिवासी परिवार में हुआ है, जन्म से ही उसके हाथ पैर नहीं थे। खन्नत पंचायत के दूर दराज के नर्मदा टोला गांव में जन्मी तो पिता ने पुंजनी नदी के नाम पर उनका नाम नर्मदिया रख दिया है। कई रिश्तेदारों ने भला बुरा कहा है क्योंकि बच्ची बिना हाथ पैर की थी, लेकिन पिता ने साथ नहीं छोड़ा है। पिता ने कहा कि वह मेरी देवी है और मैं भाग्यशाली हूँ कि वह मेरे घर में है। उस समय कहीं पिता की बात अब सही साबित हुई है। नर्मदिया को चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए दिव्यांग लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हैरानी की बात यह है कि उनके हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने मुंह से पेंटिंग करती हैं। इन दिनों वह अपनी कला कौशल का उपयोग न केवल अपने जैसे अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए कर रही, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कर रही जो स्वास्थ्य पैदा हुए हैं लेकिन मतदान के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग करने में झिझकते हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।